अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और उसका टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। बेटा, किसी भी मटेरियल को जो एनर्जी चाहिए हीट होने के लिए वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहले तो इस चीज़ को आपने देखना है। कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं? नंबर 1 पे है मैस ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का मैस कितना है, इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है। नंबर 2 पे है चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, ये बताता है कि मटेरियल कितना हीट हुआ। और नंबर 3 पे है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल इट मीन के जो मटेरियल है वो किस नेचर का है। डिफरेंट नेचर के मटेरियल्स होते हैं, तो इन 3 चीज़ों को जो है वो आपने अच्छे से समझना है। और यही 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है वो कितना हीट होगा। सम सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हीट मोर इजीली देन अदर। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हीटिंग 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्स मोर एनर्जी। देखिए ना, इसमें बता रहा है कि जो वाटर का 1 kg है, अगर उसे का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस करना है तो वो ज़्यादा एनर्जी लेगा। किसकी निस्बत? हीटिंग 1 kg ऑफ अल्कोहल बाय द सेम अमाउंट। बाय द सेम अमाउंट इट मीन के 1 डिग्री सेल्सियस तक ही हम उसको लेकर जाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें कम एनर्जी रिक्वायर होगी। रिलेशनशिप क्या है इसके लिए? जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q यहाँ पर हीट है और M जो है वो है मैस ऑफ द सब्सटेंस, और जो C है वो हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा T इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जैसा कि मैंने बताया, फार्मूले में Q हमारे पास हीट एनर्जी है, M क्या है? मैस ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, और C इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसे C से डिनोट किया जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज। ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि ज़रूरी है इंक्रीज़ करने के लिए। किस चीज़ को? टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास कोई सब्सटेंस है और उसका जो मैस है वो कितना हो? 1 kg, और उसका क्या इंक्रीज़ करना है हमने? टेम्परेचर सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ करना बेटा? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ जूल पर केजी पर केल्विन। दोबारा से समझे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करे अगर किसी सब्सटेंस का जो मैस है वो 1 kg हो। अब हम बात करते हैं साइड इंफॉर्मेशन में। आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। इसमें क्या है? एक बीकर टाइप है, उसके अंदर कुछ वाटर है जिसे हीटअप किया जा रहा है बाय बर्नर, और इसमें हम एक स्पून रखते हैं और दूसरी साइड पे एक वुड रखते हैं। तो जो स्पून है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, लेकिन जो वुड है वो जल्दी से गर्म नहीं होगी। अब इस तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटल्स हीट्स अप क्विकली ड्यू टू इट्स लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेटल्स की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लो है, वो जल्दी से हीटअप करता है और जल्दी से उसे ठंडा भी करता है। वाइल द वुड स्टे नॉर्मल, लेकिन जो लकड़ी है वो इस तरह से नहीं, वो नॉर्मल है बिकॉज ऑफ इट्स हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए वो देर से गर्म होगी और देर से ही ठंडी होगी। इसीलिए हम सर्दियों में भी लकड़ी को ही जलाकर अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो हीटअप भी होती है और काफ़ी टाइम तक वो हमें हीट प्रोवाइड
करती भी है। तो बेटा आज का ये लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई वीडियो को दोबारा से देख लें, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।